एमकेएम के सामने क्या ऑप्शन है? एमकेएम क्या इसको चैलेंज करेगी? एमकेएम क्या ये इस इलेक्शन में हिस्सा लेगी, या फिर ये कि एमकेएम इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी और इसको बाइकआउट करेगी? क्योंकि मुख्तलिफ सियासी ऑप्शन जमातों के पास मौजूद होते हैं। तो फाइनली फैसला क्या है एमकेएम की राब्ता कमेटी का, एमकेएम की लीडरशिप का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए चौधरी साहब, इलेक्शन वैसे ही ताखीर ज़दा इलेक्शन है। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एक सर्टन टाइम फ्रेम के अंदर, जब मुंतखब बल्दियात का दौरानिया खत्म हो गया था, तो इलेक्शन का इनकाद उनकी जिम्मेदारी में बनता है। आज 2.5 साल हो गए बल्दियाती इंतखाबात को हो जाना चाहिए था, नहीं हुए। ये भी बताता चलूं कि पिछले जो बल्दियाती इंतखाबात मुल्क में हुए थे, उसमें भी क्रेडिट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को जाता है कि तकरीबन 8-10 साल से ताखिर शुदा बल्दियाती इंतखाबात को मुनक्किद कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ही ऑर्डर्स दिए, जिसके ऊपर मुतहर्रिक हुए मुतल्लिका इदारे, जो कि सो रहे थे बदकिस्मती से। हमारी रिजर्वेशंस हैं और वो रिजर्वेशंस हमने बारहा मुख्तलिफ फोरम पे कहते रहे, और वो रिजर्वेशंस मुख्तलिफ पॉलिटिकल जमातें, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी भी आज उसी बयानिया को दोहरा रही हैं। मिसाल के तौर पर आर्टिकल 140A का इतलाक, जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स की बात करता है, जो कि सूबे के अंदर और उसके निचली सतह तक इख्तियारत की मुंतकली की बात करता है। उसके अलावा जो हम बात कहते आ रहे थे कि मुख्तलिफ बल्दियाती इदारे बल्दियात के पास होने चाहिए, कम अज कम इस तरह की बहुत सारी सिमिलर किस्म की जो गुफ्तगू है वो दीगर पॉलिटिकल पार्टीज भी कर रही है। अच्छी बात है, लेकिन अगर इसी बेख्तियारी के साथ जो कि SLGA 2013, जो कि बुनियादी तौर पर जो कि हमारी रिजर्वेशन है, और ये भी आपके रिकॉर्ड का हिस्सा बनाता चलूं कि वाहिद जमात एमकेएम थी कि जब हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त सूबाई असेंबली में इसको करार पेश कर रहे थे, तो वाहिद जमात एमकेएम थी जिसने एहतजाज किया, पुरजोर मजम्मत की, बाइकआउट किया, हम बाहर आए, खड़े हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। लेकिन आज जो तमाम पॉलिटिकल पार्टी सियासत करती हैं और SLGA 2013 को के बुनियाद के ऊपर ये इंतखाबात लड़ने जा रही हैं, जो उसको क्रिटिसाइज भी कर रही हैं, उसी लंगड़े लूले बल्दियाती निजाम को की हिमायत भी की, और आज उसी लंगड़े लूले बल्दियाती। सर, अब एमकेएम का लाएमल क्या है इस हवाले से? ये तो अच्छा, आपने बैकग्राउंड बता दी, अब करना क्या है? अब आगे आ रहा हूं। देखिए, एमकेएम ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट के भी दरवाजे खटखटाए हैं, जिसमें एमकेएम ने तमाम सबूत और शवाहिद दिए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि एमकेएम इंतखाबात में जाएगी। इंतखाबात अगर सर पर है तो हम इंतखाबात, हमारा तो प्लान, इनिशियल प्लान यही है कि हम इंतखाबात में जाएंगे। हम किसी भी सूरत में किसी को भी इजी एक्सेस नहीं देंगे। दूसरी चीज ये कि बावजूद इसके कि बहुत सारे फ्लॉज हैं, कानूनी मसाइल हैं, उसके बावजूद भी हम इसको पीछे नहीं छोड़ेंगे। एक और चीज बताता चलूं कि ये पूरा मरहला, ये पूरा प्रोसीजर इलेक्शन कमीशन की वजह से नल एंड वॉइड भी हो सकता है। उसकी वजह यह है कि कॉरम जो था, वो बेसिकली उसका कॉरम जो था, जो वो मुकम्मल नहीं था, और कॉरम के मुकम्मल ना होने की वजह से आपको याद दिलाता चलूं कि 22वीं आईनी तरमीम के मुताबिक, जो कि जून 2016 में पेश की गई थी, उसके मुताबिक तमाम सूबों की नुमाइंदगी होनी थी। आप इसको चैलेंज करेंगे, ये जो कोरम जो मुकम्मल नहीं था? देखिए, कॉरम के हवाले से दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। एक तो कॉरम नॉन जुडिस का एक ऑप्शन मौजूद है, जो कि कानून के मुताबिक 22वीं आईनी तरमीम के मुताबिक मुकम्मल होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि 184(3) के मुताबिक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है उसको नोटिस भी वहां पर भी जमा करा सकते हैं, क्योंकि हमने